नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके पीछे एक कारण है कि आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी है सुबह सुबह से। चलिए मैं पहले आपको एक गुड न्यूज़ बता देता हूँ कि देखिए मेरा ही लॉगिन है, इसमें मैंने करके देखा है अभी। जो गेस्ट फैकल्टी चॉइस फिलिंग काउंसलिंग होनी थी सेकंड काउंसलिंग की, वो शुरू हो गई है। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। और इसी में एक बैड न्यूज़ भी है, आइए वो भी बता देता हूँ आपको कि इसमें बैड न्यूज़ क्या है। इसमें बैड न्यूज़ ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है, थंबनेल में भी आपने देखा होगा, तो आपको मैं शुरू से ही बता देता हूँ पूरी जानकारी कैसे क्या करना है। पहले अपन इस पर लॉगिन करेंगे और लॉगिन तो पहले आपने देख ही लिया था कल का आदेश के 9 से शुरू होना है। तो 9 से शुरू ना हो कि 10 तारीख से शुरू हुई है। और ये आप देख सकते हैं, इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं अब आपको लॉगिन करके बता देता हूँ कि अंदर प्रक्रिया क्या है, बैड न्यूज़ किस प्रकार से आई है। गुड न्यूज़ तो आप लोगों ने देख ली कि प्रक्रिया शुरू हो गई। अब बैड न्यूज़ में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने अपना लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद अपन जैसे इस पे जाते हैं गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग वाले ऑप्शन पे, तो ये देखिए तो यहाँ पर ये आ गए अपन। उसके बाद यहाँ पर अपन कोड डालेंगे गेस्ट फैकल्टी के लिए। वो इस वैकेंसी कोड आप लोगों ने नोट किए होंगे, जो व्यू माई वैकेंसी पे जाके के बहुत सारे नोट किए होंगे। जैसे मेरी में अभी 25 स्कूलों में पहले बता रहा था, 6-7 विकास खंड हैं, तो उसमें 25 स्कूलों में बता रहा था। जैसे ही मैं यहाँ पर वैकेंसी कोड डालता हूँ तो मुझे एक यहाँ पर एक एरर शो होता है। तो मैं आपको एरर दिखा देता हूँ। वो एरर आपने उसमें भी देखा होगा थंबनेल में, वो इसी का एरर है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या एरर आ रहा है। चलिए मैं कोड सर्च करता हूँ, मैं लिख के रखा है कहाँ पर है वो मैं देख लूँ। जब तक एक सेकंड रुकिए, वो कोड में डालता हूँ अभी यहाँ पर। ये देखिए मेरा कोड था जो मैंने नोट किए हुए थे, 3-4 कोड डाल के आपको बताऊँगा मैं। ये देखिए मैं कोड डाल रहा हूँ। तो कोड डालने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर गेट डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक एरर आता है। ये देखिए ये आ गया है वो एरर कि बाइंडिंग के रूप में आपके स्कोर कार्ड के पैनल के अनुसार आप उक्त वैकेंसी कोड की रिक्ति हेतु पात्र नहीं हम। मतलब एक खेल कर दिया है डीपीआई वालों ने गेस्ट टीचरों के साथ। क्योंकि एक समय जब मेरे में 25 वैकेंसी दिखती थी वर्ग 1 की, उस समय भी सिर्फ 3-4 ही वैकेंसी बची हैं। वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा अभी वैकेंसी चेक करके कि इस प्रकार से खेल कर दिया है। अभी देखिए इसमें आ गया, मैं दूसरा कोड डाल के देखता हूँ। अभी ये मैं स्क्रीनशॉट भी ले लिया था इसका आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलिए अब दूसरा कोड डाल के देखते हैं। तो इसमें दूसरे कोड में क्या बता रहा है, इसको मिटा लेते हैं। इसके बाद अपन दूसरा कोड डालेंगे। ये देखिए दूसरा कोड डालते हैं अपन, उसमें क्या एरर आता है, उसमें आप पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। ये पूरी प्रोसेस में समझ लीजिए आप लाइव ही बता रहा हूँ। पूरा वीडियो ऑनलाइन ही है, ये सिर्फ रिकॉर्डेड है लेकिन ऑनलाइन ही है। इसमें कुछ कटिंग नहीं हुई है, ना ही कुछ एडिटिंग है। देखिए इस पर भी वही एरर आ गया था। देखिए वही एरर आ रहा है सेम टू सेम। मतलब जो वर्ग 1 में मेरे ज़िले छतरपुर ज़िले से हूँ मैं, छतरपुर ज़िले में 25 वैकेंसी बता रहा था पूरे ज़िले में वर्ग 1 की हिंदी सब्जेक्ट की। उसमें अभी सिर्फ 3-4 वैकेंसी ही बची हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए अब यहाँ दूसरी वैकेंसी कोड भी डाल के देख लेता हूँ। मैं दो चेक कर चुका हूँ। ये मैंने नोट किए हुए थे पे चॉइस फिलिंग करने के लिए कि क्रम से कौन सा नंबर डालना है, तो उसको थोड़ा देखने में टाइम लग रहा था। ये देखिए इसमें भी यही एरर आ रहा है आपके स्कोर कार्ड के पैनल के अनुसार, ये सब वही आ रहा है एरर। तो ये गेम हो गया है, क्योंकि कुछ अभी 2023 की भर्ती के अभ्यर्थी भी आएंगे, तो वो भी आ रहे होंगे। अभी सेकंड काउंसलिंग भी होगी, हो सकता है, तो उसके भी अभ्यर्थी आएंगे। इस वजह से उन्होंने सीधा वैकेंसी ही कम करते जा रहे हैं वो गेस्ट टीचरों की। क्योंकि गेस्ट टीचर भी सरकार को बार बार परेशान कर रहे हैं कि परमानेंट करो परमानेंट करो। तब वो सोच रहे हैं कि धीरे धीरे इनको अलग ही किए देते हैं, किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा परमानेंट करने का। अब ये देखिए यहाँ पर अपन वैकेंसी सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सर्च किया, तो ये देखिए यहाँ पर आया नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर दिस सिलेक्शन। मतलब यहाँ पर इस ब्लॉक में सर्च किया था उस समय यहाँ पर 3 स्कूलों में
3 वैकेंसी आ रही थी अलग अलग। वैकेंसी कोड मैंने वही डाले थे अभी शुरुआत में, तो वो उसमें नहीं पकड़े। अब देखिए मैं दूसरा डाल के देखता हूँ कि यहाँ पर क्या बताता है। मैंने ये बार डाला नौगाँव का, इसमें देखिए इसमें सिर्फ 1 वैकेंसी बता रहा है, जबकि उस समय पे 7 वैकेंसी बता रहा था। मेरे पास उसका भी स्क्रीनशॉट है। अभी सिर्फ 1 वैकेंसी बची है। अभी सोचिए, अभी मैं पूरा आपको डिटेल दिखाऊंगा छतरपुर जिले का पूरा, कि एक स्कूल बचा है यहाँ पर, और दूसरा भी सर्च करके बताता हूँ मैं अभी आपको। ये लाइव ही वीडियो है, आप लाइव भी माने कि किस प्रकार से गेम हो गया गेस्ट टीचरों के साथ में। बहुत ही कम वैकेंसी बची हुई है। ये एक्सीलेंट स्कूल महाराजपुर का बता रहा है 9 से 12, यहाँ पर 2 वैकेंसी बता रहा है। यहाँ पर भी लोचा होगा। कैसा होगा कि वहाँ पहुँचेंगे तो वो कहेंगे हमारे यहाँ पर तो परमानेंट है, ठीक है, तो वहाँ पर भी नाटक हो सकता है। अब ये दूसरा मैं ब्लॉक देख लेता हूँ सर्च करके। ये देखिए यहाँ पर भी उस समय पे 4-5 वैकेंसी बता रहा था। राजनंगा बता रहा था, खजुराहो बता रहा था, और बसारी बता रहा था। यहाँ पर सिर्फ बसारी गांव में बची है 1 वैकेंसी, बसारी में बची है स्कूल का नाम, और सारी ख़त्म हो गई। वो दूसरी जगह देख लेते हैं अपन। एक यहाँ पे देखो 2 वैकेंसी हुई। एक देखिए बड़ा मलहरा उस समय पे 3 बचा रहा था, गुहारा में, बड़ा मलहरा में, सेंधपा में, ऐसा बता रहा था। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 बचा है, बड़ा मलहरा में वैकेंसी है। ये गुहारा में बची है, बड़ा मलहरा ब्लॉक में। अब ये 3 वैकेंसी हो गई हैं टोटल। उसके बाद अब देखिए मैं जितने ब्लॉक हैं मेरे में खुल रहे हैं सारे के सारे चेक करके 2 यहाँ पर बताता हूँ, तो ये 5 वैकेंसी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर 5 वैकेंसी, यहाँ पर देखो रोड रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड। और देखिए मैं पूरा ही अपने छतरपुर जिले का सभी ब्लॉकों का चेक करके बता रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर भी, ये देखिए यहाँ डालते हैं अपन, तो ये देखिए नो रिकॉर्ड, मतलब जो ब्लॉक में वैकेंसी भी नहीं बची, सारे खाली हो गए हैं। अब ये देखिए यहाँ पर इसमें कोई बचे उजला बचा हो, देखता हूँ मैं आपको, 1 सेकेंड। कोई ब्लॉक में गए अभी देखो 5 वैकेंसी बची हैं, 25 से 20 ख़त्म हो गई रातों रात। मतलब जो कल तक 25 वैकेंसी शो हो रही थी, आज 5 बची हैं। अब 5 वैकेंसी में किसका हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये देखिए जो नो रिकॉर्ड फाउंड बता है, मतलब सारी वैकेंसी गायब कर दी गई हैं। ये गायब इसलिए की गई हैं कि जो अभी भर्ती जो उच्च पद प्रभार वगैरह हुआ है, और भी कुछ होगा भी, क्योंकि उच्च पद प्रभार की 2nd काउंसलिंग चल रही है, तो उनका निराकरण होना है 11 तारीख तक, मतलब तो उनकी वजह से ये देखो यहाँ पर 1 बची है महाराजपुर की, वही पुरानी आ गई। मतलब 5 वैकेंसी बची हैं, 25 वैकेंसी, 20 वैकेंसी रातों रात गायब हो गए। ये सब खेल अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है कि अब 5 वैकेंसी में कहाँ कहाँ लग जाएगी गेस्ट टीचरों की। बताओ, इतनी वैकेंसी खाली थी। अभी कल तक तो इतना पोर्टल बता रहा था कि इतनी 1000 वैकेंसी खाली थी, 20,000। अभी आप सर्च करके देखोगे तो बहुत ही कम वैकेंसी बचेंगी। यही रीज़न है कि सरकार चाह रही है कि धीरे धीरे गेस्ट टीचर का सिस्टम का, जो ये बार बार बोलते हैं कि परमानेंट करो, तो परमानेंट वो कर नहीं सकते ऐसे बिना पेपर दिए, और पेपर देने के बाद भी भर्ती में भी टाइम लगाते हैं वो, तो वो चाहते हैं ऐसे ही लटके रहो। पेपर करा लेंगे, 2-2 पेपर करा लेंगे, और 3-3 पेपर करा लेंगे। तो दोस्तों ये थी वो जानकारी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।